हेलो व्यूअर्स, वैद आईसीएस लॉ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जिस तरीके से आईपीसी एविडेंस के जो प्रिलिमिनरी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, उसी का हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है जिसको लेकर आपके सामने हाजिर हैं, उपस्थित हैं। और इसमें हम जो आने वाले जो अगले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे, उपयोगी होंगे। तो हम लोग अपने इस सेगमेंट के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड। जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य हैं उनको क्या होना चाहिए? अन्य तथ्यों की तरह साबित करना होता है, विशेष तथ्य की तरह साबित करना होता है, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, विशेषज्ञ की राय की तरह साबित किया जाना होता है या साबित करना होता है। तो ये देखिए सेक्शन इसका जब आप देखेंगे, ये डायरेक्ट प्रोविजन से पूछा गया और प्रोविजन की डायरेक्ट जो मेन हेडिंग है वहीं से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो आप सेक्शन 56 की बात करेंगे, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद दिस नोटिसेबल जुडिशियली फैक्ट। तो जुडिशियल जो फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू प्रूव। ऐसे फैक्ट जो क्या हैं, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय हैं, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कौन सा बात करता है? ये सेक्शन 56 जो है ये डायरेक्ट इसके बारे में बात करता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट टू प्रूव कॉल डिटेल रिपोर्ट CDR which is called CDR of the mobile calls, condition of which section is to be fulfilled। जो CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, उनको प्रूफ करने के लिए अगर प्रूफ करते हैं तो एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन के साथ डील करेगा वो। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 65, 65B एंड 67 एविडेंस एक्ट। देखिए इसका आपको आंसर तो पहले दिख रहा है लगा हुआ, तो 65B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्शन 3 की बात क्या बात करता है, सेक्शन 65 कौन सी बात करता है और सेक्शन 67 जो है वो किस संबंध में बात करता है, इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। देखिए सेक्शन जो 63 है इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या बात कर रहा है? सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में बात करता है कि कौन से वो जो एविडेंसेस होंगे, क्या क्या वो थिंग्स, क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में होंगे, वो बात करता है। 65 क्या बात करता है? केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन। ऐसे सेकेंडरी एविडेंस जो किससे, दस्तावेज से संबंधित हैं, उन्हें कब दिया जा सकता है, इसके बारे में 65 बात करता है। और 65 क्या बात करता है? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के एडमिसिबिलिटी की बात करता है। और जो CDR आपका है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, वो कैसा है? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन जो होगा वो जो ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है, सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्शन जो आपका 67 क्या बात करता है? प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज्ड टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। जिसके द्वारा साइन किए गए हैं उसी व्यक्ति के द्वारा उसके अगेंस्ट साबित किए जाने के संबंध में जो बात करता है वो सेक्शन 67 बात करता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बात करता है वो क्या बात करता है? देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट विच एविडेंस इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल। ऐसी कॉपी जो ओरिजिनल से बनाई गई हुई है, मतलब फोटो कॉपीज। और देखिए क्या बात करता है? इज नॉट पे विशेष ध्यान देना है। अ सेकेंडरी एविडेंस मतलब इनमें से कौन सा वो एविडेंस है जो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि सेकेंडरी एविडेंस के संबंध में कौन से बात करता है, तो सेकेंडरी एविडेंस के संबंध में जो सेक्शन 63 है वो डील करता है। दूसरा है कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, जो ऐसी कॉपी जो कंपेयर की गई ओरिजिनल के साथ। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, ऐसी काउंटर पार्ट जो उस पार्टी के द्वारा एग्जीक्यूट ना की गई हो। और काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु एग्जीक्यूटेड ऑफ देम, जिनके द्वारा क्या क्या होगा, पार्टीज के द्वारा उन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया गया हो। इसको हम अच्छे समझने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन 63 को देख लेते हैं और 63 में जो 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे उसे छोड़कर जो चौथा होगा वो क्या होगा,
वो सही आंसर होगा, मतलब वो इस नॉट वर्ड के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सेक्शन 63 क्या बात करता है, सेकेंडरी की बात करता है, सेकेंडरी एविडेंसेस के संबंध में डील कर रहा है। और देखिए क्या है, सेकेंडरी एविडेंसेस मींस एंड इंक्लूड्स, क्या क्या होगा, सर्टिफाइड कॉपीज अंडर द प्रोविजंस हेयरइन आफ्टर कंटेंट। दूसरा क्या बात का, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल के द्वारा बनाई हुई, ये ऑप्शन हमें हमारा है। कॉपीज मेड फ्रॉम द कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ये भी हमारा ऑप्शन है। तो ये क्या, ये भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, ये भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एड अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया होगा, ये भी हमारा ऑप्शन में है। और इसके बाद क्या है कि ऐसे काउंटर पार्ट जो पार्टी के द्वारा एग्जीक्यूट किए गए हों, मतलब पार्टी अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटेड देम, वो कहां पर है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसको समझने के लिए वो हम देख लेते हैं प्राइमरी एविडेंस में। और प्राइमरी एविडेंस से संबंधित क्या है, तो सेक्शन 62 है वो बात करता है किससे संबंध में, प्राइमरी एविडेंस के बारे में। देखिए सेक्शन 62 किस बारे में बात करता है, प्राइमरी एविडेंस के साथ डील करता है सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस। और यहां पर देखिए क्या है, वेयर अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स ईच प्राइमरी एविडेंस, जो क्या होगा प्राइमरी एविडेंस के बारे में माना है, वेयर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड द काउंटर पार्ट ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली। ठीक है, किसके द्वारा, पार्टीज के द्वारा, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। तो हम इसी के हिसाब से कहां चलेंगे, हम अपने क्वेश्चन पर चलेंगे और देखेंगे क्या है कि काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु एग्जीक्यूटेड देम, ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है ये प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। तो द आंसर इज दिस, मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात करता है कि ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट बी। देखिए जब सेक्शन 60 आप देखेंगे तो सेक्शन 60 में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई एविडेंस, ओरल एविडेंस जो दे रहा है, किसी व्यक्ति ने उसके बारे में सुना है, उसने अपने खुद के सेंसेस से उसको परसीव किया हो, सुना हो, देखा हो, उसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे कोई ऑफेंस कमिट हुआ, किसी का मर्डर हुआ, ए ने बी की हत्या की, तो सी जो व्यक्ति था उसने ए को उसकी हत्या करते हुए देखा, और एक जब सी है, सी इस बात को जब बताता है ओरली, तो इस बात को सी के द्वारा जब किया जाएगा तो कैसा होना चाहिए, वो डायरेक्ट एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक, हेयर से एविडेंस को एक्सेप्शनल कंडीशन में या केसेस के माध्यम से शामिल किया गया है एविडेंस एक्ट में। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हमारा द प्रिंसिपल दैट पोजीशन इज प्राइमा फेसिस प्रूफ ऑफ ओनरशिप इज कंटेन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कौन सा बात करता है, तो सेक्शन 110 जो है वो किस संबंध में बात करता है, वो बात करता है आपका पोजीशन के बारे में, और यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है। इसको हम और डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। आइए देखिए सेक्शन 110 और जो भी ऑप्शन थे उनको बताया यहाँ पे। तो सेक्शन 110 क्या बात करता है, वर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। ओनरशिप के वर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात किया गया है, मतलब यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की गई है। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है यहाँ पर कि जो भी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे जिस व्यक्ति का पोजीशन होगा, न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या कानून के द्वारा क्या समझा जाएगा, ये प्रॉपर्टी उसी की है। मतलब जिसे इसका पोजीशन चाहिए या जो इस संबंध में किसी प्रकार कोई सूट लाता है, तो वो क्या होगा, उसे ही साबित करना होगा, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा। और जिसके पोजीशन में ऐसी प्रॉपर्टी होगी वो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है। ओनरशिप के संबंध में जो प्रिजम्पशन की बात की गई है वो सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है। और इसके साथ सीपीसी का ऑर्डर 6 रूल 13 जो है वो बात करता है। ऑर्डर 6 रूल 13, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा या मैं दिखा देता हूं आपको, अभी आगे मैं दिखाता हूं। रूल 13 सेक्शन 111 क्या बात करता है, 111 प्रूफ ऑफ गुड फेथ इज ट्रांजैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। यहां पर भी प्रिजम्पशन की बात की गई है, और ऐसी पार्टी जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है, मतलब जो कॉन्फिडेंस में है या जो डोमिनेटिंग पोजीशन में हम कहें, उस डोमिनेटिंग पोजीशन में की जो पार्टी है, उसी पार्टी को बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा
उस पर लाई करेगा उसी को साबित करना होगा। 11 बात करता है, 16 क्या बात करता है, 116 बात करता है स्टेपल ऑफ टीनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन। तो टीनेंट पोजेशन के संबंध में क्या बात करता है, टीनेंट के संबंध में कि टीनेंट जो है वो टीनेंट अगर अपने ओनर को ये ओनर नहीं समझता है, मान लिया कोई टीनेंट है जो किराया खुद देता है और उसका ओनर वहां पर साथ में नहीं रहता, और अगर इस प्रकार से कोई सूट लाता है टीनेंट कि इस मकान का मालिक मैं हूं, तो वहां पर इस प्रकार के सूट लाने की जो है वो मनाही की गई है, उस पर स्टॉपेज लगा दिया जाएगा। ओनरशिप जो है उसको ओनरशिप का जो टाइटल होगा वो नहीं माना जाएगा या दिया जाएगा। और इस संबंध में देखिए आप जो सेक्शन ये गलत लिख गया है, सेक्शन 116 के साथ जो है वो कौन सा पढ़ा जाएगा, सीपीसी का ऑर्डर 35 रूल 5 सॉरी, जो इंटरप्लेटर सूट की बात करता है और जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी टेनेंट जो है अपने ऑनर के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता है, नहीं तो वहां पर इस स्टॉपेल जो रूल है उसका वायलेशन हो जाएगा। 17 भी सेम वैसे ही बात करता है, स्टॉपेल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बेली एंड एक्सचेंज, जैसे इसमें बात की गई है उसी प्रकार से 17 भी बात करता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 जो है 76। इससे पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं जो हमने यहाँ पर बात की है। देखिए ऑर्डर 6 ये क्या है, ऑर्डर 6 है। ऑर्डर 6 जो है वो क्या बात करता है, ऑर्डर 6 रूल 13 प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है, जिसको मैंने क्या बताया था कि नीदर पार्टी नीड इन एनी प्लीडिंग एलिज एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द लॉ प्रिज्यूम इन हिज फेवर और एज टू विच the burden of proof lies upon the other side unless the same as first been especially denied। ठीक है, ये आपका मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन है उस सेक्शन के साथ पढ़ा जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा है इसको देखिए इसकी बात करते हैं, ये क्या बात करता है, ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर आपका 35 है, और ऑर्डर 35 का रूल 5 एजेंट एंड टेनेंट्स मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लेटर सूट। मतलब यहाँ बताया गया एजेंट और जो टेनेंट्स होंगे अपने प्रिंसिपल या जो एजेंट होगा वो अपने प्रिंसिपल के, और टेनेंट जो होगा वो सू देयर लैंडलॉर्ड, इनकी मनाही की गई है कि वो सूट नहीं कर सकते हैं। जो कहां बात करती है 116 के साथ समझाया गया, मैं आपको वहां पर मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आप सीपीसी के प्रोविजंस को समझ लिए और इसके बाद हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। तो रेस जुडिकाटा के संबंध में देखिए बात करते हैं, इन सभी को हम देख लेते हैं वन बाय वन और इसके बाद हमारा आंसर हमारे सामने होगा। आइए देखिए सेक्शन 40 क्या बात करता है, प्रीवियस जजमेंट्स रिलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट ऑफ ट्रायल। जो प्रीवियस जजमेंट होंगे वो क्या करते हैं, उस पर वार लगाता है, उस पर निर्बंधन लगाता है, उसको प्रतिबंधित करता है कि कोई भी सेकंड सूट या ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो ये जो इसका प्रोविजन है ये कैसा है, ये रिलाई का रेस जुडिकाटा है, इसलिए इसको रेस जुडिकाटा की तरीके से माना जाता है। तो सेक्शन 40 जो है आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेक्शन 140 क्या बात करता है, विटनेसेस टू कैरेक्टर की बात करता है। 160 क्या बात करता है, टेस्टिमनी ऑफ फैक्ट्स स्टेट एंड डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द सेक्शन 159। और 159 में क्या बात कर दी गई है, रिफ्रेशिंग मेमोरी की बात करती है, मेमोरी रिफ्रेशमेंट की बात की गई है। तो ये वन रिफ्रेश मेमोरी की बात करता है। 164 जो है 164 क्या बात करता है, यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है जिसको कोर्ट या वो अपोजिट जो पार्टी है उसको डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए क्या करती है, अपोज करती है, मना करती है, तो उसको जो है पेश करने की मनाही के बारे में बात करता है। कौन सा 164 बात करता है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलें और इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो क्या बात करता है, देखिए ये बात करता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व्हाट हैज नॉट बीन मेंशन्ड। क्या चीज इसमें मेंशन नहीं किया है, साक्ष्य की सुसंगतता, रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस की बात करता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करता है, वेटेज ऑफ एविडेंस, वेट ऑफ एविडेंस की बात नहीं करता है। ये क्या बात करता है, इसकी बजाय क्या बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। तो ये जो होगा आपका क्या है, हैज नॉट बीन मेंशन्ड, क्या नहीं मेंशन किया है, तो ऑप्शन सी जो वेट ऑफ एविडेंस है
वो एविडेंस एक्ट में मेंशन नहीं किया गया, जबकि बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार जो है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फॉर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द पर्सन is shown to be not heard for a period of। सेक्शन 108 प्रिजम्पशन की बात करता है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात करता है, और वहां पर कितनी बताई गई है, तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की जो बात की गई है वो 7 ईयर्स बात की गई है। देखिए यहाँ पर आप समझिए 12 ईयर की बात नहीं की गई है, 30 से आप कर सकते हैं। 30 जो है 30 ईयर्स जो है इसे ये क्या बात करता है, ये लाइफ की बात करता है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, ठीक है। 3 ईयर्स भी एविडेंस में ऐसी कोई प्रिजम्पशन की बात नहीं करता है, 12 ईयर भी कहीं पर नहीं दिया गया है, तो 7 ईयर जो होगा वो क्या होगा, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर जो है, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में दिया गया क्वेश्चन नंबर 79 क्या बात करता है, क्वेश्चन नंबर 79 बात करता है व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में जो दिया गया जो स्टेटमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या बात करता है, इट इज नॉट एन एविडेंस। दूसरा बात करता है इट इज अ साइंटिफिक एविडेंस, इट इज एन ओरल एविडेंस, इट इज एन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो ये तो ना तो साइंटिफिक है, साइंटिफिक जो है इससे किसका बात है, खोजी कुत्ते के द्वारा किया गया कोई, उसको बोलते हैं साइंटिफिक बोलते हैं। ओरल एविडेंस भी नहीं होगा और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं होगा, जबकि नार्को टेस्ट जो है, नार्को टेस्ट को किसी भी प्रकार से इसको एडमिसिबल नहीं बनाया गया है एविडेंस के रूप में, क्योंकि इसको माना जाता है जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ माना जाता है कि कोई अपने ही प्रति अगर उसको दबाव बनाकर बोलने के लिए मजबूर किया जाता है तो वहां पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एक एविडेंस के रूप में। और इस पर एक केस आया था इसका, श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है जिसमें ये बताया गया था, और जहां पर से आर्टिकल बताया कि आर्टिकल 20 क्लास 3 का क्या होता है, इसमें वायलेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट इज प्रोविजंस हैव बीन मेड, मतलब आपको सुमेलित करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो देखिए लिस्ट 2 क्या होता है, ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स। तो ओपिनियन की बात कहाँ की गई है, तो जब एक्सपर्ट ओपिनियन की बात की गई है तो कहाँ बात की गई, 45 to 51 की बात की गई। तो यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है, 47। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 देखिए कहाँ है, तो ए का 2 है वो ए ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट ऑफ रेलिवेंट बाय द पर्सन हु इज डेड एंड कैन नॉट बी फाउंड, ये किसके बारे में बात करता है, 32 की बात करता है। प्रीवियस गुड कैरेक्टर इन द क्रिमिनल केसेस 53 में बात की गई है। और ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात जो की गई है वो कहाँ की गई है, वो आपका 22 में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो ए ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से ये जो हमारे क्वेश्चंस थे इस सेगमेंट के वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यहाँ पर जो आने वाले केसेस हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो प्री और मेंस दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।